अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कनाडा अपोलोजाइज टू द वर्ल्ड, वीडियोस ऑफ जस्टिन ट्रूडोज सेइंग सॉरी गोज वायरल। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली कनाडा ने मांगी है पूरी दुनिया से माफ़ी। ये इन्होंने कहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमने एक हिटलर के ज़माने के नाज़ी को अपने पार्लियामेंट में बुलाया और उसके लिए तालियां बजवाई। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख पाओगे कनाडा के पीएम ने खुद ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांगी है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ नाज़ी यूनिट वॉर वेटरन इन कनेडियन पार्लियामेंट। और अगेन इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाल ही में हुआ क्या है, किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो को इन्हीं के पार्लियामेंट में जो इनका ऑपोजिशन लीडर है उन्होंने घेरा। उनको ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर को पूरी दुनिया से माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो कल को दुनिया के बाकी पार्लियामेंट्स में भी ये होना स्टार्ट हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2024 के ऑस्कर्स के लिए इंडिया की ऑफिशियल एंट्री कौन सी है फॉर बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जेलर, जवान, 2018, एवरीवन इज अ हीरो या फिर द कश्मीर फाइल्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि कनाडा में जो ऑपोजिशन पार्टी के मेन लीडर हैं इनकी आप वीडियो देखिए। यहाँ पे इस वीडियो को देखकर, छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को देख के आप समझ पाएंगे कि जस्टिन ट्रूडो को कितना ज़रा प्रेशर फेस करना पड़ा कनाडा में ही और किस लेवल पर इनको ह्यूमिलेट किया गया। It was the personal responsibility of the Prime Minister to invite President Zelensky to the floor of this House of Commons. It was his personal responsibility to make sure it was a diplomatic success. It was his personal responsibility to continue to lead the government that has the security, intelligence, and diplomatic agencies that could have and should have vetted all individuals who were present and recognized. That's right. Yet, this Prime Minister allowed for a monumental, unprecedented, and global shame to unfold in this chamber. Will he take personal responsibility for this shame and personally apologize on behalf of himself? Right. The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, on behalf of all of us in this House, I would like to present unreserved apologies for what took place on Friday and to President Zelensky and the Ukrainian delegation for the position they were put in. For all of us who were present to have unknowingly recognized this individual was a terrible mistake and a violation of the memory of those who suffered grievously at the hands of the Nazi regime. ना बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से फॉरेन कंट्री से माफ़ी मांगे कि माफ़ कर दीजिए, हमसे बड़ी गलती हो गई। जिस आदमी को हमने अपने पार्लियामेंट में बुलाया उसके लिए तालियां बजवाई, हमें पता ही नहीं था कि वो तो हिटलर की तरफ से लड़ा था। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ क्या था कि जब हिटलर ने यूएसएसआर पे आक्रमण करने का सोचा अंडर बारबरोसा, सबसे पहले उसने कब्जा लिया यूक्रेन। यूक्रेन के लोगों ने हिटलर के सामने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने बड़े आराम से सरेंडर कर दिया। उल्टा यूक्रेन के लोगों ने यह कहा कि चलिए आप और हम मिलकर, जर्मन और यूक्रेनियंस मिलकर, हालांकि उस वक्त यूक्रेन एज ए कंट्री था नहीं, ये यूएसएसआर का ही पार्ट था, मगर आज के समय आप कह लीजिए जो यूक्रेनियंस हैं उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मिलकर, जर्मनी के साथ मिलकर मॉस्को पे आक्रमण करेंगे। फिर एक बड़ा अटैक हुआ मॉस्को पर, मगर हिटलर की सेना साथ में यूक्रेनियंस ये सब मॉस्को तक पहुंच नहीं पाए। स्टालिनग्राड में ही रास्ते में इनको हरा दिया गया। और ये हिस्ट्री का इतना एक बेसिक चैप्टर है। अगेन देखो, दुनिया इस बात को लेकर शॉक्ड है कि जब तालियां बजाई जा रही थी उस आदमी के लिए कनाडा के पार्लियामेंट में, तब एक लाइन बोली गई थी कि ये आदमी यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ा था वर्ल्ड वॉर 2 में। अब एक बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर आपको होना वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तो यूएसएसआर और यूएसए मिलकर लड़े थे हिटलर के अगेंस्ट। तो अगर एक आदमी यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ा हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो नासी ही होगा। तो अगेन एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। और इससे देखो हुआ क्या है,
रशिया को ना बहुत कुछ मिल गया है यूक्रेन के बारे में कहने को। रशियंस आज के समय खुल के कह रहे हैं कि हम तो पहले ही बोल रहे थे कि यूक्रेन के लोग नाजी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अब ये जो कनाडा में हुआ है उससे ये बात साबित हो जाती है। और इसलिए आपने देखा कि जस्टिन ट्रूडो ने स्पेसिफिकली ज़ेलेंस्की से यूक्रेन से माफ़ी मांगी कि आप लोग हमारे देश में आए थे सपोर्ट के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, मगर अंत में हुआ क्या, एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया जिसकी वजह से आपकी इमेज भी खराब हो गई है। ये जो अपॉलॉजी थी ना जस्टिन ट्रूडो की, ये बहुत मुश्किल से आई है। इनिशियली लंबे समय तक तो जस्टिन ट्रूडो ये कहते रहे कि जो भी इनसे गलती हुई है ना कनेडियन पार्लियामेंट में, ये रशियन प्रोपेगेंडा का नतीजा है। और उसके बाद कनेडियन पब्लिक, कनेडियन मिनिस्टर्स ने इनसे पूछा कि इस सब के पीछे रशिया का क्या रोल होगा। हमने ही प्रॉपर्ली चेक किया नहीं कि आदमी का बैकग्राउंड क्या था, बस उसके लिए तालियां बजा दी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लंबे समय तक जस्टिन ट्रूडो ने कोशिश करी थी कि इस सब की जिम्मेदारी इन पर ना आए, बट इन दी एंड इन्हें दुनिया से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। देखिए, पहली बात तो इंडिया ने ये इशू सरकारी तौर पे कहीं पर रेस किया नहीं, मगर कनाडा में, उसके अलावा वेस्टर्न मीडिया में कई जर्नलिस्ट हैं, कई थिंकर्स हैं, ये ओपनली सवाल उठा रहे हैं कि शायद कनेडियन गवर्नमेंट को, या आप कह लीजिए कनेडियन गवर्नमेंट को जो सपोर्ट कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनको आइडिया ही नहीं है कि इनके आसपास कौन से लोग हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो फोटो है ये हाल ही में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे जो आदमी है जो आइसक्रीम खिला रहा है जगमीत सिंह को। जगमीत सिंह के बारे में अब तक आपको पता लग गया होगा, इसी के सपोर्ट की वजह से जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही है। अगर ये सपोर्ट वापस ले ले, आज के आज कनाडा में सरकार गिर जाएगी। तो ये जो यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा है ना जगमीत, ये खा रहा है परवकार सिंह दुलाई के हाथ से। ये जो आदमी है ना परवकार, ये कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के कहने के बाद इसको 2018 में नो फ्लाई लिस्ट में ऐड कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संदिग्ध गतिविधियों में पाया गया था। बाद में ये आदमी कनाडा के कोर्ट में भी गया, इसने ये कहा कि जो नो फ्लाई लिस्ट में मेरा नाम डाल रखा है ये रिमूव करो। कनेडियन कोर्ट ने इस आदमी की प्ली रिजेक्ट कर दी। और यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से ये आइसक्रीम या जो भी है पकवान ये सब खिला रहा है जगमीत सिंह को। तो देखो, क्लियरली कनेडियन गवर्नमेंट को ना आइडिया नहीं है इनके आसपास कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। इंडिया को भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो ये नासी वाला इशू है ये रेस करना चाहिए था। कई कंट्रीज ऑलरेडी रेस कर चुकी हैं इस इशू को, पोलैंड, रशिया। बट इस टॉपिक की जो टाइमिंग है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक बात साफ हो चुकी है कि कनेडियन गवर्नमेंट जो है, करंट कनेडियन गवर्नमेंट, इनसे फॉरेन पॉलिसी नहीं संभल रही और ये लोग कनाडा की जो रेपुटेशन है इंटरनेशनली, इसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। और वैसे आप अगर सोच रहे हैं कि ये सारा जो इशू है ये अब बंद हो गया एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, तो नहीं, अभी भी कई देश हैं। फॉर एग्जांपल पोलैंड, यहाँ पे आप अगर देख पाएंगे आपको दिख जाएगा पोलैंड। पोलैंड एक बड़ा विक्टिम था नासी जर्मनी के अग्रेशन का। तो पोलैंड की जो करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने ये कहा है कि जिस आदमी को कनेडियन पार्लियामेंट में फैसिलिटेट किया गया था उसके लिए तालियां बजाई गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे यारोस्लाव हुंका, इसने हिटलर के लिए काम किया था। इसको आप एक्स्ट्राडाइट करो पोलैंड को। पोलैंड ने ओपनली कह दिया है कि ये आदमी हमको चाहिए, इसके ऊपर हमें केस चलाएंगे, ये एक वॉर क्रिमिनल भी हो सकता है। तो अगेन जो एम्बेरसमेंट है कनाडा के लिए, ये रुकने का नाम नहीं ले रही। देखना होगा पोलैंड इन द फ्यूचर आगे क्या करता है। बट ईदर वे ये आप कह सकते हैं एक गार्गेंचुअन लेवल का ब्लंडर है बाय द कनेडियन गवर्नमेंट। नाउ फाइनली वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ कि विच फिल्म हैज़ बिन नेम्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2024। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जेलर, जवान, 2018, एवरीवन इज अ हीरो, या फिर द कश्मीर फाइल्स। तो सही उत्तर यहाँ पे आपको मिलेगा, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। मूवी का नाम 2018 है मगर इसको बनाया गया था 2023 में। इस मूवी में बताया गया कि साल 2018 में जो केरला में बाढ़ आई थी उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था, जिसमें टोटल 40,000 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है और ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है टू दी ऑस्कर्स। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने वीडियो देखी, बिल्कुल भाई अब साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिसने भी भाई एक बार इंडिया से पंगा लिया है ना उसको उल्टा ही पड़ा है। ये आप देख ले कि ये उसको भाई जब से उसने ये चीज़ की है ना, जब से उसने वो बयान दिए हैं तब से हर चीज़ उसको उल्टी पड़ रही है। पता नहीं जस्टिन ट्रूडो भाई हिल तो नहीं गया अंदर से,
अब सामने आ गया, उसने नाजी को माफी भी आनी है, बड़ी माफी का सबको इंतजार है। लेकिन जब नाजी आया था यकीन माने हर तरफ ये न्यूज़ फैल गई थी, ट्रेंड चल गया थे कि ये इसने गलती कर दी क्या है। एक तो उसने भाई बुला लिया ज़ेलेंस्की को, वो तो एक बड़ा बनना चाहता था कि सब की नज़रों में कि मैंने उसको बुलाया है, आप मेरी सपोर्ट में आए, इसीलिए उसने ये चीज़ें की थी कि इंडिया के आप खिलाफ आएँ। तो ये उसने सपोर्ट हासिल करने के लिए ये स्टेप लिया, लेकिन उस स्टेप के अंदर ही उसने एक गलती कर दी जिसकी वजह से वो नाजी को ले आया, जो कि बड़ा भाई एक क्या बोले वो जंगजू था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चीज़ें सुननी पड़ी और आज वहीं खड़े होकर उसी जगह पर उसको आज माफ़ी मांगनी पड़ी है। और उल्टा देख लें कि पोलैंड ये बोल रहा है कि ये बंदा हमें दें, हम इस पर भाई केस चलाएंगे। लेकिन अब उस पर केस बेचारे पर चलाने भी क्या है, वैसे भी उसके आखिरी दिन चल रहे हैं, ऐसे ही वो अपनी मौत मर जाएगा। लेकिन खैर उसने भाई माफ़ी मांग ली है, आगे और डेवलपमेंट और होगी भाई, और उम्मीद है कि वो जल्दी जो इंडिया के पर उन्होंने स्टेटमेंट दी है ना, ये भी वो वापस ये तो भाई उसको भी पता था कि जो चीज़ें उसने की थी ना, इस पर एक काफ़ी एक कंट्रोवर्सी होगी और पूरे वर्ल्ड में होगी, ये उसको एक अच्छे तरीके से पता था। लेकिन पता नहीं फिर वो क्या चाहता था और क्या नहीं चाहता था। लेकिन आप इमेजिन करें कि एक कैसे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चाहे जैसा भी हो, लेकिन भाई उसने फिर भी पार्लियामेंट में खड़े होकर सॉरी तो बोला है, अपनी मिस्टेक तो एक्सेप्ट किया है, एक अपना एक ईगो नहीं शो कराया। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं खास करके इधर हमारी कंट्रियों में लोग एक इस चीज़ को लेकर एक पता नहीं अपना कितना नुकसान कर बैठते हैं और अपनी एक अना बना लेते हैं। तो ये चीज़ एक अच्छी थी, चाहे बंदा नहीं अच्छा था, हाँ। चीज़ अच्छी थी जो उसने काम अच्छा कर असल में ना, जब उसने देखा ना कि पानी सर से बहुत ज़्यादा आगे जा चुका तो तब उसने किया, नहीं तो अना तो उसके अंदर भी काफ़ी है, अना की वजह से ही तो वो आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है और अभी भी बिल तरतीब उसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो चल रहा है। अब देख लो कि यार पता नहीं क्या, बिल्कुल सर की बात ठीक है कि ये हिस्ट्री किसी ने उसको बताई नहीं है कि वे एक बंदा जो है ना वो कह रहा है कि मैं यूएसएसआर के जो है ना वो अगेंस्ट में लड़ा हूँ। हाँ। लेकिन नहीं पता कि यूएसएसआर के अगेंस्ट कौन लड़े थे, वो हिटलर वाले लड़े थे और किसने लड़ना था। यार कितना बड़ा ब्लंडर है। लेकिन चलो उसको इस चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ कि वो एक गलती पर था और उसके ऊपर उसने भाई अपोलोजाइज किया तो है। लेकिन ये कि हमें तो भाई इंतज़ार है जो उसने पहले एक स्टेप लिया है ना, जो अभी उसने एक इल्ज़ाम लगाए हुए हैं उनकी वो काब माफ़ी मांगता है और उसके लिए भी तगो तो जारी है। आप देखना जो है ना वो भी बहुत जल्द आपके सामने आएगी उसकी माफ़ी। लेकिन ये कि अगर ये बात देखी जाए तो जगमीत सिंह को लेकर वाकई काफ़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि हम स्टार्ट से ही देख रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत जो चल रही है ना, एक बंदे की वजह से ही चल रही है, जो उसको एक तरफा बहुत ज़्यादा भाई सपोर्ट मिल रही है और इसमें आकर उसको कोई भी स्टेप लेना पड़े या कोई भी वो बात बोले उसको माननी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो नहीं मानता, वो अपनी सपोर्ट हटाते हैं तो जस्टिन ट्रूडो तो 1-2 दिन में नीचे उतर जाएगा, यही तो सारी है। लेकिन फिर भी ये है कि उसको इस पर आकर भाई काफ़ी दिक्कत आएगी, आहिस्ता आहिस्ता उसको इस चीज़ों का ज़रूर समय लगेगी कि ये बहुत बड़ी गलती बात है। जो भी हो जाए, आप एक रशिया को बस साइड पर कर दें, ये सारे एक जो आप यूरोप और कनाडा वगैरह अमेरिका, ये सब एक ही भाई एक ही तालाब की मच्छी के पले बले हैं। हाँ, इनको ये बस एक रशिया है जो एक आड़फास उनके साथ बनी हुई है, वो इनके खिलाफ खड़ा है, नहीं तो ये एक ही होते हैं इनके। आप एक 3-4 चेहरे होते हैं, बंदे के होते हैं 2 चेहरे, इनके 3-4 होते हैं, एक पीछे छुपा होता है, उसके पीछे उसके आपस में इन्होंने बहुत तबाही मचाई, बहुत तबाही यार। इनको तबाही मचाने के बाद इनके जो बड़े हैं ना, उन्होंने ये फैसला किया है कि दुनिया इधर की इधर भी हो जाए ना, अब हमने नहीं आपस में लड़ना भाई। यूरोप ये हर किसी की सहायता करनी है, जब भाई ये एक कुत्ते की तरह इनका एक वैर होता रहा, वैर होता रहा। तो आप भाई वो उस चीज को वैर समय जो मर्जी हो जाए, उन्होंने एक दूसरे को भाई सेव करना है, बचाना है, उनको भी पता चल गया कि फायदा कोई नहीं है, लिहाजा ये आपस में जो गेम जो है ना वो इनकी चलती रहनी है। रशिया वाली साइड के ऊपर आए तो वो थोड़ा सा डिफरेंट साइड के ऊपर निकल गए और भाई वो निकल तो नहीं, का आप ये कह सकते कि वो उसने बहुत बड़ा टफ टाइम दिया यार वो यही चाहता है चीज रख दी है। अभी मैं आज एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें वो जो है ना अनाउंसमेंट कर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर जो आर्मी या उनके जो लड़े लुड़े हैं ना सारे अभी भी लड़ रहे हैं, उनका उन्होंने 70% जो है ना उनका बजट बढ़ा दिया, उन्होंने 70% 70% है। तो आगे अंदाजा लगा ले कि आगे उसने क्या क्या सोचा हुआ है इनके अच्छा बारे में। देखो ना, एक मीडिया का भी कैसा दोगलापन है कि अब रशिया को भी
बहुत नुकसान हुआ है, उनके भी एक सेना के एक मर रहे हैं उधर, वो भी एक अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वाद है कोई न्यूज़ दिखाते हो कि रशिया को नुकसान हुआ है या रशिया के एक इतनी तादाद में मृत्यु हो चुकी है, नहीं, बस यूक्रेन का आप जिधर से भी पोस्ट, एक आप वाशिंगटन पोस्ट देख लें, आप न्यूयॉर्क टाइम देख लें, जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ जो देते हैं जिनके ऊपर काफ़ी भरोसा होता है इनको, CNN देख लें, तो उनका भी फ्रंट यही होता है कि भाई बस यूक्रेन गया, हाय हाय यूक्रेन गया, यूक्रेन को मार रहे हैं। ये नहीं पता पीछे से अमेरिका ने भाई पूरा दबा कर रखा हुआ है, उनको F-16 दे रहे हैं, हर चीज़ इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतने बड़े हथियार दे रहे हैं, और पूरा उनके साथ यूरोप भी है, आप जितने भी यूरोप के एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं तो उनकी आपको नहीं है। लेकिन इधर भाई इन्होंने दिखाना होता है दोगलापन। लेकिन अब कनाडा देखो ना, एक हमने एक कैसे एक कंट्री होती थी, आप जितनी भी एक बंदे चार बैठ जाते हैं ना तो वो एक मतलब के डेवलपमेंट कंट्री पर बात करना या ये बोलते हैं कि हमने एक फॉरेन में जाना है तो कनाडा का नाम सबसे पहले होता था, क्योंकि एक सुर्खियों में नहीं होता था, ना न्यूज़ में ना किसी और चीज़ में, ना इनको किसी से लेन देन था। लेकिन एकदम इनका ऐसी किस्मत फूटी और ऐसा ये बैड लक हुआ है कि हर तरफ इनकी हाय हो रही है। अब कोई बंदा ये भी नहीं चाहता भाई। लेकिन अगर सही बात है रशिया की बात की जाए ना भाई, उन्होंने स्टैंड सही लिया हुआ है और उनके साथ उन्होंने यही बोला है कि भाई एशियन कंट्री जो साथ साथ मिल जाएं तो हम काफ़ी बड़ी पावर बन सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप देख ले कि हमारा पाकिस्तान है भाई, वो उनकी सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की, उनको हथियार दे रहा है अपने लालच के पीछे लग कर। और इंडिया उन्होंने देख ले कि कितना बड़ा स्टेप लिया है, उन्होंने अपना उनका ऑयल भी लिया है, उनको उनके खिलाफ भी नहीं गया और G20 में इतनी बड़ी सपोर्ट की है कि आप सोच भी नहीं बात सकते। सही है, पाकिस्तान यूक्रेन को दे, इन्होंने पैसा लेना, इन्होंने अपनी मार्केट चलानी है। अब रशिया तो इनसे नहीं ना खरीदेगा, रशिया से पूरी दुनिया खरीद, उनके पास अपने काफी हथियार है तो वो किसी से क्या खरीदेंगे, वो तो बेचते हैं। वो अगर 100 साल भी लड़ते रहेंगे तो इतनी एक कैपेबिलिटी है कि वो अभी तक इनके साथ आगे झुकेंगे नहीं जब तक प्यूटन है। उनका मेन टारगेट पुतिन है, अगर उसको कुछ हो जाए तो आज ये वार रुक जाएगी, क्योंकि रशिया में बगावत करने के लिए काफ़ी बैठे हुए हैं, आगे से उनको दबा दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखो ना, एक वो जो नाजी आया था यार, अभी तक वो जिंदा है यकीन करो, उसको तो म्यूजियम में उसकी बॉडी ऐसे लगानी चाहिए, बंदे आकर देखे कि ये बंदा है World War I का और World War II का, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई शायद और भी जिंदा हो, कहीं होंगे, जहरी बात कहीं है, ये 60-70 साल तो गुजरे हैं, कौन सा इतने ज्यादा है यार, चाहे जितने भी गुजरे हैं एक तबाही तो मची है ना उसमें, 60-70 साल थोड़े हैं लेकिन फिर भी लोगों को गोरों की उम्रें ज्यादा होती हैं भाई, वो भी वो चिल्लड़ है, वो बिल्कुल भाई चिल्लड़ है। लेकिन ये क्या भाई, देखते हैं आगे। एक और भी गुड न्यूज़ है भाई, एक जो फिल्म का एक ऑस्कर अवार्ड में भाई मिले हैं, हाँ, तो वो भी अभी मिला नहीं, ये नाम है, वो आएगा भाई इसमें, वो मूवी भी जरूर देखेंगे अगर नेटफ्लिक्स पर पड़ी हो। बिल्कुल भाई। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।